चाइल्डहुड बड़ा याद रहता है, मतलब बचपन की वो किताब है, कुछ कॉमिक्स भी याद रहती है, कुछ आपके जो दिल के बहुत करीब। कि सबसे मुश्किल काम है बैठना, और जब कोई इंस्पिरेशन आपको नहीं आए, बैठे रहना। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं आरजे रविंद्र शाम 5 से 9 गुलाबी नगर है सेट मेरे साथ में यू टर्न लेने के लिए दिल्ली की बड़ी खूबसूरत बाला इक्वेशंस लेके जो सबके सामने आई है। शिवानी सिब्बल इनका नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले हमसे बात करने के लिए। और इक्वेशंस वहीं से शुरुआत करते हैं। क्या इक्वेशन है? सुना है बैकड्रॉप 1980 का है, क्या चीज है? हम बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं इक्वेशंस को लेकर। मेरा बचपन दिल्ली में ही कटा है जी। और दिल्ली में जब हम छोटे थे, आजकल के बच्चे, हमारे बच्चे हैं 12 और 5 साल की लड़कियां हैं मेरी, वो कहीं माँ को बिना पूछे जा नहीं सकते हैं। जब हम छोटे थे, शाम को 5 बजते थे, हम घर के गेट से निकलते थे, पार्क में जाते थे बच्चों से खेल के। जो भी बच्चा थे, उस समय बंगले होते थे दिल्ली में, उनमें स्टाफ क्वार्टर्स होते थे, जो स्टाफ मेंबर्स थे उनके बच्चे भी आके खेलते थे, बंगले के बच्चे भी आके खेलते थे और बहुत घुले मिले थे जी। तो जो माहौल दिल्ली में तब था वो अब नहीं है, क्योंकि इसके कारण काफी है। मुझे पता नहीं आपके पास टाइम कितना है, लेकिन जैसे अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बन गई हैं, स्टाफ के जो बच्चे हैं ज्यादातर फैमिली अकोमोडेशन नहीं मिल रहे हैं, तो दिल्ली में सेपरेशन ज्यादा हो गया है। फिर माँ बाप को भी मन में आ गया है कि बच्चे को अकेले नहीं भेज सकते। तो ये जो दिल्ली का नज़ारा है 1980s का, कि जैसे बच्चे रहते थे, जो मेरी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है वो बच्चा है 1980s में, जैसे मैं थी, और उसकी जिंदगी को फॉलो करता है किताब। तो कहीं ना कहीं आपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी यूज किया उसके अंदर कुछ? जी, कोई भी लेखक होता है ना, लेखिका होती है, वो बिना रियल लाइफ के पता नहीं साइंस फिक्शन ही कुछ लिखते होंगे, क्योंकि हम में से कौन है जो अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस को इतना पीछे छोड़ सकता है। तो बिल्कुल जो मेरे बड़े होने की दिल्ली थी, वो आप मेरी किताब में उसका नज़ारा देखेंगे। तो क्योंकि बॉर्न ब्रॉट अप दिल्ली में हुआ है आपका, दिल्ली की जो खास बात हमेशा आपको अट्रैक्ट करती है कि मैं दिल्ली छोड़ के नहीं जा सकती, या दिल्ली मेरे लिए ऐसा क्या? एक बार, मेरी उम्र अब 40 साल से ऊपर है। ठीक है। हर साल जो बीतता है, हमें कहीं और जाना बहुत मुश्किल लग जाता है। तो लेकिन मेरी जो दिल्ली थी मेरे बचपन की, वो आज नहीं है। तो जो मुझे लगाव था बचपन में या 90s में, अब मैं यहाँ हूँ कि मुझे यहाँ होना ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड वकालत करते हैं, मेरे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, लेकिन जो मुझे याद है वो आज वो बिल्कुल अलग शहर है। अच्छा, राइटर के लिए कहा जाता है कि एक सुकून चाहिए होता है, एक अलग टाइम जोन चाहिए होता है लिखने के लिए, और शांति चाहिए होती है। आप किस टाइप के? ये शांति हर चीज में, हर काम को बेनिफिट करती है, लेकिन शांति निकालनी पड़ती है, शांति ढूंढनी पड़ती है। तो जब मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तभी मुझे कोई शांति नसीब आती है, नहीं तो शांति हमारे नसीब में है नहीं। आपको निकालना पड़ता है वो टाइम। एक्चुअली मैं जिम बहुत रिलीजियसली करती हूँ, वर्कआउट, और मैं उसी का प्रिंसिपल राइटिंग में करती हूँ कि इसको छोड़ना नहीं है, कि कोई इंस्पिरेशन के लिए रुकते रहो तो रुके ही रह जाओगे। बैठो, लिखो, अच्छा लिखो, बुरा लिखो, लेकिन लिखो, क्योंकि उसी से हमारी कहानी बढ़ती है, आगे बढ़ती है। हैबिट, और कहानी को आगे बढ़ाना है। बाद में करेक्ट कर देना, अच्छा लगा नहीं लगा चेंज किया, लेकिन कहानी रोज आगे बढ़नी चाहिए। चूंकि आप मतलब थोड़ी हेल्थ को लेके भी कॉन्शियस हैं, तो वो चीजें आती हैं जो आपका एक रूटीन फॉलो होता है, जो आप करती हैं। जिम, हेल्थ का जो रूटीन, वो ही तो राइटिंग में रूटीन आना है, जो बिल्कुल ना लेफ्ट ना राइट, करना ही करना है। अच्छा, और मुझे बताइए कि अब आप, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन सियासत की बात हुई, तब उसका बताइए कि वो आप खुद कर रही हैं, किस तरह से? एक बहुत ही जाने माने ट्रांसलेटर है प्रभात रंजन साहब, उन्होंने ट्रांसलेट की है। हर भाषा में जो एक्सपर्ट होता है उसी को लिखना चाहिए, क्योंकि ट्रांसलेशन में सबसे जरूरी क्या चीज होती है? सोच। वो ओरिजिनल टेक्स्ट का राइटर की सोच क्या थी, वही उन्होंने बहुत सुंदर तरह से आगे लाया। और शिवानी जी, क्योंकि हिंदी भी अब कई भाषाओं की एक, वो कहते हैं ना, टाइप्स हो गया है जी। एक चलाऊ लैंग्वेज जो अभी हम चलाऊ में, हाँ। हिंदी जो एक मैं चलाऊ में छूट रही हूँ। तो वो जो आप सोच रही हैं, हाँ। वो जो मैम लिख रही हैं या वो ट्रांसलेट कर रही हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि वो किस टाइप की हिंदी यूज करने वाले? उन्होंने ज्यादा शुद्ध, वो किताब तैयार है, उन्होंने ज्यादा शुद्ध हिंदी यूज किया है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं वो खुद ना कर पाई, कि मुझ में इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ कि किताब उसी शुद्ध हिंदी में लिखी। अब आपके फेवरेट ऑथर्स के नाम हैं, फटाफट से बताइए। क्या ये फटाफट में डर लग जाता है, क्योंकि मैं एक्चुअली नॉन फिक्शन ज्यादा पसंद करती हूँ फिक्शन से। मुझे लगता है कि जो भी नॉन फिक्शन किताब मैंने पढ़ी है, उससे मेरे फिक्शन राइटिंग में बहुत हेल्प हुई है, क्योंकि जैसे आपने बोला पर्सनल एक्सपीरियंस, वर्ल्ड एक्सपीरियंस, उसी से तो किताब लिखी जाती है।
अच्छा, कहते हैं कि मतलब ट्रैवलिंग भी थोड़ा सपोर्ट करता है लिखने में, ऐसा आपको लगता है कि? मुझे लगता है उम्र सपोर्ट करती है कि अब जो मेरे इतने सालों में, अब 40 साल से ऊपर जैसे मैंने बोला हो गई हूँ, जो मैंने अपनी जिंदगी में पिछले 20-30 साल में अनुभव किया है, अगर मैंने नहीं किया होता तो आज मैं वो नहीं लिख पाती। तो ट्रैवल एक बहुत ग्लैमरस चीज होगी आज के जमाने में कि ट्रैवल करेंगे तो ये होगा। मुझे लगता है लाइफ एक्सपीरियंस, वो आप अपने घर बैठे बैठे आपके साथ कोई हादसा हो, आपके साथ कोई कुछ हो, आप कहीं जाएं, आप कहीं काम करें, कोई भी जो आपकी एक्सपीरियंस है उसी से किताब या फिर आगे बढ़ती है। अच्छा, हमें चाइल्डहुड बड़ा याद रहता है, मतलब बचपन की वो किताबें, कुछ कॉमिक्स भी याद रहती है, कुछ आपके जो दिल के बहुत करीब है? तो जी, बचपन मैं से- छोटी थी, मुझे आर्ची कॉमिक बहुत पसंद थी, लेकिन उस टाइम माँ बाप जरा पसंद नहीं करते थे कि ये वो। आजकल हम तो, हमारे बच्चे कुछ भी पढ़ ले पसंद हो जाता है कि वो फोन नीचे रख लें, ये आर्ची तो, कॉमिक हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं मोबाइल छोड़ पड़ता, मोबाइल छोड़ दो। तो ऐसे दुनिया बदल चुकी है। बडिंग जो आने वाले ऑथर्स या जो इस विधा में आजमाने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि इनको एक मैसेज देना चाहिए? क्या चीज राइटिंग में यूज करें, ये कैसे अपनी लेखनी सुधार रहे हैं, ये लिखने बैठे हैं? लिखने बैठे, यही है कि सबसे मुश्किल काम है बैठना, और जब कोई इंस्पिरेशन आपको नहीं आए, बैठे रहना। क्योंकि क्या होता है, मेरे लगता है कुछ सोच नहीं आ रही, छोड़ो अब निकलो कुछ और काम, क्योंकि हमारे अटेंशन के लिए कितने सारे चीजें होती है। और एक और मुझे बहुत जरूरी चीज लगती है, ये फोन को फेंक दो, एक पानी में डुबा दो, क्योंकि जब तक हम हर 2 मिनट ये देखेंगे हमें कोई इंस्पिरेशन नहीं डिस्ट्रैक्शन आएगी। बहुत ज्यादा है, हाँ, और ये डिस्ट्रैक्शन हाँ बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। जी जी जी। अच्छा, आप जब लिखने बैठते हैं तो ऐसा होता है क्या कि मतलब आप लिखते जाते हैं कि 1000 पेजेस हो गए? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, बड़ी मुश्किल से एक एक शब्द निकलता है, क्योंकि 1000 वर्ड्स पता नहीं, हाँ होते हैं लोग, इनका एकदम निकलता है, लेकिन मैं हर शब्द को सोच समझ के लिखती हूँ कि पढ़ने वाले का टाइम को भी समझ के, कि जो मैं लिख रही हूँ क्या पढ़ने वाले को लगेगा ये पढ़ने लायक है, क्योंकि वही तो पढ़ते वक्त चलो बुक मार्क होता है, लिखते वक्त वो कौन सा मार्क होता है? वो होता है सेल्फ सेंसरशिप अपने सर में कि इससे ज्यादा करो ही मत, जो दूसरा। आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया, कंपीटिंग चीजें कितनी है, फोन है, जी, sure. टीवी है, तो उसी हिसाब से म्यूजिक कंज्यूम करती हैं आप कितना? अगर ज्यादा नहीं करती, रेडियो को सुनना, रेडियो पसंद करना, या एक्चुअली मैंने करीब 1 साल पहले सोशल मीडिया बंद कर दिया, फोन बंद, सारी चीज बंद कर दी है, क्योंकि मुझे लगता है ये ज्यादा एक्सटर्नल अगर हमें स्टिमुलेशन आ रहा है जो दिमाग में ऑलरेडी है, पहले मैं वो निकालने की सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन जा रही है, उसे जी रोकना जी है। जी जी, पहले उसको निकालना है, फिर नहीं इन्फॉर्मेशन लेके। तो थैंक्स शिवानी Thank you सिब्बल, so हमारे much. साथ में इक्वेशंस अब पढ़नी पड़ेगी मुझे। जी जी बहुत जी, ज़्यादा हिंदी curious हो इंग्लिश गया हूँ। दोनों में, अब है ना? हिंदी है तो हिंदी पहले पढ़ लूंगा मैं। जी 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 जी, थैंक यू सो थैंक यू मच। शिवानी। बजाते रहो बाबा, बजाते रहो 93.5 Red FM. बजाते रहो।